80 समीउल्लाह मिटाया नहीं तुमने, लिखे भाई। पीपी बोले भाई कितना है? 1900 प्लस 900। इन्वेस्टमेंट्स 2000, वर्किंग 1.1, इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन के मुताबिक 2000। अदर एसेट्स Oh man, what are you doing, man? Man. Please have a seat, man. Thank you for this as well. Man. अच्छा भाई, ऐसी सिचुएशन को प्लीज जिंदगी में एंजॉय किया करें। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए या निकलें, इधर उधर वालों को हंसाया करें जी। 690 प्लस शेयर कैपिटल 2500 कितना? ओके उधर नहीं है बड़े था। अच्छा जी, वर्किंग वन थोड़ी सी बड़ी बनाइएगा, रजिस्टर से बाहर ना निकल जाए। ना तरतीब से चलने। अस्तगफिरुल्लाह, सेकंड लास्ट क्लास है आज एक्स्ट्रा, और सीआरई लिखवाई, एसआरई लिखवाई जा रही है, सीपीआरई लिखवाए बगैर। मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं पता किसने बोला, सॉरी। जीपीआरई 120 पुत्र, ये देखना तुझे नजर ना आवे। अच्छा, लायबिलिटीज 1 to 220। ओके ठीक है, जो हजरात लेट आए हैं वो लेट जाएं, बाकी लोग अटेंटिव हो जाए। बोल के आगे चलें। ऑन यकम अप्रैल 2023, यकम अप्रैल 2023 को व्हाट हैपेंड, यकम अप्रैल 2023 को व्हाट हैपेंड, WL एक्वायर्ड, यानी 9 महीने पहले, साल खत्म होने से 9 मंथ्स पहले, WL acquired 75% shares at the following consideration। ये कौन सा पेज है? एट द फॉलोइंग कंसिडरेशन। अच्छा माय डियर, प्लीज नोट करना छोड़ दें प्लीज। इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ 288 मिलियन, फर्दर अमाउंट ऑफ 288 मिलियन, इत्तफाकन दोनों अमाउंट्स बराबर हैं, टू बी पेड आफ्टर 2 years। तो हमारी लैंड ले लो, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़ी सी लैंड ले लो चाहे तो। अच्छा जी, ब्रेक लगा दिया करें। लैंड, ऑल कंसिडरेशंस हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड। खुशी में गिर जाए नीचे, गिर जाना नीचे खुशी में, सब कुछ सही रिकॉर्ड हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे करें, ऑल कंसिडरेशंस हैव बीन करेक्टली recorded in WL books on AQ रशीद मैंने पढ़ लिया कुछ, but no subsequent adjustment have been made। यानी यकम अप्रैल वाली सारी एंट्रीज हो गई हैं,
31 दिसंबर वाली एंट्रीज नहीं हुई। तो इसकी एंट्री बताएं, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ये यकम अप्रैल को हो गई होगी। इसकी एंट्री बताएं, इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट, लेकिन इसकी पीवी निकाल के एंट्री हो चुकी है। ऑल कंसिडरेशंस हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड। सारी कंसिडरेशंस जो हमने दी हैं करेक्टली रिकॉर्ड हुई हैं ऑन एक्विजिशन डेट जगम अप्रैल को। इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट वाली एंट्री हो चुकी है, लेकिन 31 दिसंबर 23 को 9 महीने वाली एंट्री नहीं हुई, बस वो कर देते हैं हम। और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ WL's फ्री होल्ड लैंड हैविंग, ये भी एंट्री हो गई है, बस इसकी एंट्री हुई होगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लैंड में क्रेडिट हो चुका है 660 और मेरी इन्वेस्टमेंट में डेबिट हो चुका है 710 और CRE में कितना जा चुका है, 60 जा चुका है। इसकी अगली एंट्री कोई नहीं होती, सिर्फ ये हमने पकड़ी है गलती, इसको सही कर दें, बस इस गलती को सही कर दें और खत्म। तो वो बताएं जरा पीवी क्या है, वर्किंग नंबर 8 नहीं, वर्किंग नंबर 8 नहीं। अच्छा, एक छोटा सा काम और भी करना है माय डियर, वो बताएं क्या करना है, जल्दी से बता दें। अच्छा, वो इंशाल्लाह किसी की गलती नहीं होनी, मैं वैसे पूछ रहा हूं आपसे क्या काम करना है। वर्किंग 1 में क्या इन्वेस्टमेंट लेके जानी है ये भी तो पता चला लेना। अब नहीं है इस पर, ये 2000 तो नहीं जाना ना माय डियर, इसमें तो अब बड़े हो गए हुए हो। इसमें अभी वर्किंग 7 वाली कोई पड़ी होनी है, इसमें अदर इन्वेस्टमेंट शायद पड़ी हो, तो ये 2000 तो नहीं है, 2000 तो नहीं वर्किंग 1 में लेके जाना ना। बस वर्किंग 1 में सब रिकॉर्ड करेक्ट हुआ है, इसमें से अपने वाला निकाल लें। तो मुझे अनलकीली एक वर्किंग करनी पड़ेगी जिसमें मैं ओरिजिनल फिगर्स जो उसने करेक्ट रिकॉर्ड की हैं वो 2000 में से निकाल तो सकूं ना। तो 2000 में से क्या जाना है, 2000 में से 288 माइनस कर दें, 2000 में से 288 की पीवी माइनस कर दें और 2000 में से 710 माइनस कर दें। 710 पड़ा होता है इसमें, 2000 इन्वेस्टमेंट डेबिट, लैंड क्रेडिट, तो 2000 में से ये 3 फिगर्स माइनस कर दें ताकि बाकी जो फिगर्स बचें वो मेरी बाकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी फिर। तो एक छोटी सी वर्किंग और कर लेते हैं, वर्किंग 1.2। माय डियर, मैं इसको पोस्ट नहीं करूंगा, मेरा मकसद है वर्किंग 1 वाली इन्वेस्टमेंट्स निकालना। जी, कितना कैश दे दिया, 280। इसकी डबल एंट्रीज ना करवाइएगा मुझे, इसकी डबल एंट्रीज ना करवाइएगा, ये सब सही रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कितना कैश पेएबल है, लैंड गिवन। यार ये 6 वाले जो है ना प्लीज, हाँ तो फेयर, अच्छा फेयर वैल्यू 660 है, लॉस आया हुआ है। अच्छा, मैं गेन समझ रहा था, माजरत। इन्वेस्टमेंट कितने से रिकॉर्ड हुई और लैंड 710, लॉस आया हुआ है, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं करना, इसको रिकॉर्ड नहीं करना, ये हुआ हुआ रिकॉर्ड। तो ये एंट्री हो चुकी है या हम नहीं करनी है, हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड। तो इसमें बताएं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना गया होगा। अब मुझे बताएं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये सारा जा चुका है, बिल्कुल, इसको निकाल दें और वर्किंग 1 में ले जाएं। सर आपने इनको यहां क्यों नहीं निकाला, यहां निकाल दें, आप इधर लिख दें -288 -200 -660, वो बड़ी लंबी अप्रोच हो जानी थी। मेरा ख्याल है कि इसको अलग से जरा निकाल लें, 1148, इसको अब यहां से आप निकाल के लेस टेक टू वर्किंग 1। सब करेक्ट रिकॉर्ड हो चुका था तो मुझे क्यों अलग अलग करना पड़ा, फिर उसने तो करेक्ट रिकॉर्ड कर लिया हुआ था, लेकिन कितना रिकॉर्ड हुआ हुआ था वो नहीं पता ना मुझे सवाल में, या तो सवाल में देता इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अलग से, तो वो तो फिर 11480 मुझे बैलेंस शीट में नजर आ रही होती। तो अल्लाह का शुक्र है करेक्ट रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन मुझे फिर भी निकालना पड़ा है। अब इसकी एंट्रीज नहीं करनी, सिर्फ रिक्लासिफाई करना है, इसको इनकी एंट्रीज नहीं करने बैठ जाना। क्या मैं लैंड क्रेडिट करूंगा ना, क्या मैं पेएबल्स रिकॉर्ड करूंगा ना, मैं सिर्फ
1148 को यहां से निकाल के 1.2 लिख दें, 1.1 लिख दें, वो आपकी मर्जी है। सिर्फ रिक्लासिफाई हुआ है सही जगह पे। चलें जी, यहां तक नोट कर लें। एक एरर भी है, वो भी सही करा दीजिएगा। मैं क्यों कर रहा हूं ये दोबारा? उसने तो सही किया हुआ सब कुछ। मुझे पता नहीं ना 2000 में पड़ा कितना है, वो उसके लिए मैंने किया। ओके, इसकी डबल एंट्रीज क्यों नहीं की? कैश क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट हुई नहीं है। अच्छा, एक एंट्री मिसिंग है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, प्लीज वो एंट्री मुझे डायरेक्ट ही करा दीजिएगा। वो एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस इन सीआरई डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अब ये इसी तरह सोचनी है बस, और यहां आके इंटरेस्ट निकाल लेना है। लेकिन आज माय डियर वो वाली अप्रोच नहीं कि कितने साल रह गए हैं मेंटल होने में। अब सीधी वाली अप्रोच लगाएं, पुरानी वाली। अभी प्रिंसिपल को पकड़ें और इस पर रेट लगाएं बस। प्रिंसिपल पकड़ें, इंटू 9/12, क्योंकि ये सारी चीजें किस दिन आई थी? यकम अप्रैल को। इंटू एंट्री सीआरई डेबिट, पेएबल क्रेडिट। ओहो, 200 तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसको बढ़ाऊं कैसे? ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इस 1270 में ये 200 पड़ा हुआ है। इस 1270 में ये 200 पड़ा हुआ है, तो ऐड कितना कर दूं? 30 बस। कर ले नोट यहां तक। ओके जी, आगे पढ़ें। एडजस्टमेंट। ऑल कंसिडरेशन से ऐसे हो गया। एट द डेट ऑफ एसएल्स एक्विजिशन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल नेट एसेट्स अमाउंटेड टू 11 घंटे बोझे भाई। At the date of SL's acquisition, the carrying value of SL net assets was equal to 1132, which was equal to the fair value. Except एक सरप्लस है 64 मिलियन का, जो कि इक्विपमेंट पे है, वो हमने रिकॉर्ड करना है। तो लिखें प्री आर इज मिसिंग। नीचे तक सवाल भी बेशक पढ़ लीजिएगा आप लोग, प्री आर ई मिसिंग है। अच्छा, वर्किंग 6 ना कर लें, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ। माय डियर, वर्किंग 6 कर लेते हैं, प्री आर ई मिसिंग है तो ब्रॉड डाउन प्लस कुछ। वर्किंग 6 नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर सब्सिडरी का मिसिंग है, तो वर्किंग 6 नहीं हो सकती। वर्किंग 6 में ना सिर्फ एक चीज अवेलेबल है, क्लोजिंग आरी। ओपनिंग आरी भी नहीं अवेलेबल, पैट भी नहीं अवेलेबल। तो इसलिए लिखें प्री आरी भी मिसिंग है। प्री आरी तो सीधी सीधी दी होती फिर तो मसला ही हल था ना। प्री आरी मिसिंग है और वर्किंग 6 से भी नहीं निकल सकती। ये पेपर में कैसे पता चलेगा वर्किंग 6 से नहीं निकल सकती? पैट अवेलेबल नहीं है, प्री आरी मिसिंग है और वर्किंग 6 से भी नहीं निकल सकती। जी क्या करें? नेट एसेट्स की बुक वैल्यू तो दी हुई है ना, फेयर वैल्यू अलग बात है। नेट एसेट्स की बुक वैल्यू तो दी हुई है,
नेट एसेट्स की बुक वैल्यू बताएं। इज इट सो? ठीक है। अब माय डियर, यहां पर मुझे यह बताएं कि मैं बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकाल लूं या फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स लिख लूं। अच्छा मुझे बताएं सरप्लस है या नहीं, बताएं कितना है। 64 का सरप्लस है। अच्छा अब अगर मैं 64 का सरप्लस लूं, 64 का, तो मुझे नीचे क्या चाहिए? एक्सेलेंट, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। मुझे नीचे क्या चाहिए? फेयर वैल्यू ऑफ, ओहो वो तो कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दी हुई है। बुक वैल्यू ऑफ यानी कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दी हुई है। मेरे ख्याल से इसमें अगर सरप्लस में डाल दूं तो ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हो जाएगी। क्या असल में नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असल में शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अगर मैं इधर डाल दूं एक चीज तो ये क्या निकल आएगी? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब मुझे क्या गिवन है? मैं कह रहा हूं बुक वैल्यू में सरप्लस डाल दें ताकि क्या निकल आए। देखिए ना, बुक वैल्यू तो ये है, बुक वैल्यू तो ये है ना, इसमें सरप्लस डाल दूं तो क्या निकल आएगी? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो मैं इस तरह चलता हूं, एक और तरीके से भी आपको चला के दिखा देता हूं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, व्हाट इज बुक वैल्यू? 3.2। एक्चुअली इट इज लाइक शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम एंड रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि ये बुक वैल्यू है। बट इफ आई एड सरप्लस, अभी तक ये 1132 बुक वैल्यू है, बट आई एड सरप्लस, तो ये सरप्लस कितना है? 96। अब मुझे बता दें, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल थी, मैंने सरप्लस डाल के फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकाल ली। अब मुझे बैलेंसिंग बताएं, रिटेन्ड अर्निंग कितनी आ रही है? 262। एक ये तरीका। दूसरा तरीका, वो शायद कुछ लोगों को अपील कर जाए, दूसरा तरीका, लेकिन ये डब्बा फिर गलत जगह क्लोज हो रहा है। यहां पे लिख लो बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, इससे तो सारे एग्री करेंगे। अच्छा वो तो सवाल में भी गिवन है, कितनी? 1132, यानी यहीं ब्रेक लगा लो, 1132। आनी तो वही है 262। अब ये इस काबिल नहीं है कि इस पे एनसीआई का प्रोपोर्शनेट लगाया जा सके, या ये इस काबिल भी नहीं है कि ये वर्किंग वन में हो। एक बिल्डिंग का सरप्लस भी है। अब सरप्लस रिकॉर्ड करें और डबल एंट्री करेंगे 64, और ये सरप्लस रिकॉर्ड करने के बाद अब अल्लाह का शुक्र है ये आ गई मेरी फेयर वैल्यू ऑफ। कितने लोगों को ये जरा ज्यादा आसान लगा है? बस ठीक है, जैसे भी था दोनों एक्सेप्टेबल हैं। वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जैसे भी करना हुआ ये दोनों थे। बहरहाल यार किसी एक की गलती हो जानी थी, कोई मसला नहीं। प्री आरी गलत निकल आनी थी, बस प्री आरी के अलावा आपके अल्लाह का शुक्र है सवाल में कहीं नंबर नहीं कटने थे। प्री आरी के अलावा सवाल में नंबर नहीं कटने थे। और प्री आरी किसी की गलत निकल आती कि उसमें क्या मसला है जी। अब तो बोल दें फेयर वैल्यू। बैलेंसिंग बताएं। 1196। मुझे ये ज्यादा आसान लगी है, उसमें थोड़ा सोचना पड़ना था, इसमें सोचना कम पड़ना था। अब अगर वो कहते हैं एनसीए प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो ऑब्वियसली हम 1196 की फिगर चाहिए, हमें 1132 की फिगर नहीं चाहिए। अच्छा जी, डबल एंट्री बता दें 64 की। एसेट डेबिट, ये क्रेडिट, और प्री आरी
262। इस सवाल का सोल्यूशन आपने खूबसूरत करके नोट करना है, क्योंकि इस सवाल का सोल्यूशन मैं अभी देख रहा था, मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। तो इधर मैंने शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम वगैरह लिखा ही नहीं हुआ, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है जो अभी हमने की है। इसके सोल्यूशन ज़रा नहीं ना मत देखें ना, फिर कंपैरिजन करके कन्फ्यूजन होती हैं, मत देखें। बेशक एंड पे तस्वीर खींच लीजिएगा या खूबसूरत सा करके नोट कर लें। अच्छा, आज किस नतीजे पे पहुंचे, जिस नतीजे पे हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा पहुंच चुके हैं। बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का मतलब होता है इसमें सरप्लस नहीं पड़ा हुआ, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का मतलब होता है इसमें सरप्लस पड़ा हुआ है। तो अगर बुक वैल्यू में सरप्लस डाल दूं जैसे पहले किया है, तो फेयर वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई। फिर ये दोनों तरीके हैं बैलेंसिंग निकालने। चलें जी आगे। ओ अच्छा, डेप्रिसिएशन पहले काट लो, सॉरी। डेप्रिसिएशन एसआरई में डालने कितनी, अब मैंने कहा वर्किंग 8-9 खत्म कर दें जिंदगी से, यही निकाला करें। 64 डिवाइडेड बाय, यार रशीद 9/12 मैनू भुल जाता हमेशा। मैं एक्विजिशन डेट अपने मत्थे ते लिख लेनी है पेपर पे, बल्कि हाथ ते मत्था ते नजर नहीं आना। सरप्लस एसेट बढ़ है जी, तो भाईजान जिसकी प्री आ रही गलत आनी थी, अल्लाह का शुक्र है उसने डीजे डेप्रिसिएशन और 64 फिर भी सही लिखना था। तो डोंट टेक थिंग्स ऑन सीरियसली। चलें, अब वो एक्शन हो चुका है, एक्शन दोबारा करके दिखाने की जरूरत नहीं। सर जो पेपर आया ना उसमें गुडविल दी हुई थी। सर मैं तो बस उसके बाद तो मेरे से पढ़ा ही नहीं गया सवाल, यानी हम कटते होते थे, उसने कट के दे दी थी। और दूसरा आया अल्हम्दुलिल्लाह सर गुडविल दी हुई थी, मैंने यहां लिखी, और अल्लाह का शुक्र है सवाल भी बड़ा अच्छा हुआ, पेपर भी बड़ा अच्छा हुआ इंशाल्लाह। 320। चलें आगे, बैलेंस शीट में ले जाएं, बोले। अच्छा, ये ना कहिएगा कि उसने दी हुई है तो रिकॉर्डेड है, इंपेयरमेंट तो नहीं आ रही नीचे। तो ये ना कहिएगा कि उसने सवाल में, उसने बैलेंस शीट में नहीं दी हुई, उसने वैसे निकाल के आपको दे दी है गुडविल, उसने बैलेंस शीट में नहीं दी हुई कि मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, बैलेंस शीट में दोबारा नहीं रिकॉर्ड कर रहा, उसने नीचे दी हुई है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो पॉसिबल ही नहीं गुडविल का आना। यार इस एडजस्टमेंट को मैं छोड़ रहा हूं, मुझे एडजस्टमेंट 5 का हल बताएं क्या करना है। एडजस्टमेंट 5 का हल एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, एनसीआई फेयर वैल्यू पे है माय डियर। लिखें एस के शेयर की मार्केट प्राइस भी तुमने नहीं दी, कर लो जो करना है। अब तू देख जरा, तूने एस के शेयर की मार्केट प्राइस भी नहीं दी। अब मैं कैसे निकालूं एनसीआई की फेयर वैल्यू? अगर प्रोपोर्शनेट निकालनी होती फिर तो टेंशन नहीं थी। एस के शेयर की फेयर वैल्यू तुमने नहीं दी, तो कटो फिर बैलेंसिंग। हाँ जी, डेट वॉज नॉट डिफिकल्ट, ये मेरी नज़र में डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपने एस के शेयर की फेयर वैल्यू ढूंढनी थी और नहीं मिलनी थी। एनसीआई की फेयर वैल्यू वैसे कभी कभी दे देता है, वो भी नहीं मिलनी थी, तो ये अकाउंट तो पूरा हो ही जाना था। आगे चलें यार, फारक सी एडजस्टमेंट करें। ऑन 1 जुलाई 2023, अब आपको पता है फिक्स्ड एसेट और स्टॉक में भी थोड़ा थोड़े पंगे लेने लग गया। देखते हैं इसमें पंगा लिया उसने नहीं लिया। ऑन 1 जुलाई 2023 एसएल सोल्ड अ मशीन टू डब्ल्यूएल। एसएल कौन है? सब्सिडरी, पता नहीं बाद से सवेरे पेरेंट निकले, सब्सिडरी है, ये वाला काम भी उसने शुरू कर दिया हुआ है। एसएल का पेरेंट के लिए कभी कभी यूज़ करता है। एसएल सोल्ड अ मशीन टू डब्ल्यूएल फॉर 160 मिलियन रिजल्टिंग इन अ गेन ऑफ 20। अब डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मशीन की रिमेनिंग लाइफ 5 साल है। आउट ऑफ 160 35 इज अनपेड। और रशीद ਇਹਦੇ ਤੇ नंबर ले आए यार, बाकी तो बाद की गल है। -35 चल छड़ पर अगे आ भाई, एसोसिएट होता तो फिर ना कैंसिल करते ना, अभी तो कैंसिल कर देंगे। आपस का रिसीवेबल पेबल है, इसमें तो उसने बिल्कुल कोई टफ टाइम नहीं दिया एडजस्टमेंट में। वर्किंग नंबर कौन सी? 8। गेन ग्रॉस 20 लेस डेप्रिसिएशन 20 डिवाइडेड बाय इनटू
18। अच्छा, मेरी नज़र में जो बेहतरीन सवाल है ना वो पास पेपर का क्वेश्चन 6 है जो हमने एंड के लिए रखा हुआ है। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 5 सवाल आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उस क्वेश्चन 6 के लेवल का सवाल नहीं आया। सो दैट्स वाई आई एम छोड़िंग इट ऑन यू। अगर आप आज ट्राई करके आ जाएं तो बड़ा ज़बरदस्त है, फिर कल क्वेश्चन 6 भी करेंगे। अच्छा, इसकी एंट्री बता दें। बस एंट्रीज अब लिखना छोड़ें, पेपर में बच्चे ने आदत डाली हुई एंट्रीज लिखने की, एंट्रीज ना लिखा करें, बस ये वर्किंग किया करें। SRE डेबिट नेट से होना है, रिवर्सल ऑफ गेन जो भी है -80। स्लो हो जाए भाई, घर वालों को तो मैंने ये कहा था कि 2:45 तक कॉलेज आ जाइएगा। स्लो हो जाए, ऐसे ऐसे टाइम ज़ाया करें। 0.6 सवाल ही मुक गया। मेरे तो ख्याल से सवाल पे लगेंगे 35-40 में। और 1 जुलाई 2022, कितने साल पहले? 1.5 साल पहले। जल्दी बोला करें ना, कितने साल पहले? 1.5 साल पहले WL acquired 15 मिलियन शेयर्स ऑफ क्यूट लिमिटेड। ओके, साथ वाले को देखें। Oh, that's nice. क्यूट लिमिटेड आउट ऑफ अ टोटल 50 मिलियन शेयर। 50 मिलियन को डिवाइड करें 15 पे तो जवाब मेरे ख्याल से 20 से 50% के दरमियान आ रहा है। कितने परसेंट? 30%। तो ये हमारी दूसरी बीवी बन गई फिर, एसोसिएट फॉर 290 मिलियन। क्या करें 290 का? ये एज्यूम करें रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ या हुआ हुआ है? हुआ हुआ है। टेक 2, वर्किंग 7 कितना? 290। वर्किंग 7 भी सोल्यूशन में डिफरेंट तरीके से थोड़ी हुई है, इधर मैं बेहतर करूंगा पुराने फॉर्मेट पे। द इन्वेस्टमेंट इन CL इज कैरिड एट कॉस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह इज कैरिड एट कॉस्ट। ये 290 किताबों में कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है। बस ठीक है, यहां खड़े होके बाकी इन्वेस्टमेंट्स निकल सकती हैं, लेकिन अभी क्या करना, आगे पढ़ें। CL पेड अ डिविडेंड, तो एसोसिएट ने डिविडेंड दिया है 2022 का फाइनल, वो तो 23 में रिकॉर्ड होगा। देख लेना भाई, 2022 का फाइनल वो तो 23 में रिकॉर्ड होगा, और 2023। अब इसको पेड का लफ्ज लिखना नहीं चाहिए था एक्चुअली। 23 वाला कहाँ पेड हुआ होगा, पता नहीं मुझे इसके लफ्ज की आज तक समझ नहीं है, इसने पेड क्यों लिखा हुआ है। ये तो अगले साल पे होना है 24 में जाके। बहरहाल 2023 में भी डिविडेंड 12% है, इस बात को इग्नोर कर दें। हमारे साल अल्लाह का शुक्र है पिछले साल का फाइनल पे हुआ है, तो बैलेंस शीट के एंगल से इसको कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन 12 के ई टाइप सिनेरियो है पेड वाला, तो बैलेंस शीट के एंगल से इस 2022 के डिविडेंड को कुछ भी नहीं करना। लेकिन वर्किंग 7 में तो जब क्लोजिंग माइनस प्री ना हुई तो फिर देख लेंगे, बाकी तो अभी छोड़ें फिलहाल। ये जरा टीसीआई पैट और ओसी 2 सालों को क्यों दे दिया है? अच्छा, एसोसिएट को पिछले साल का खरीदा हुआ है। तो कोई बच्चे मुझे इसमें से पोस्ट आरई और पोस्ट ओसीआई निकाल दें, क्योंकि क्लोजिंग माइनस प्री से मैं नहीं चल सकता, क्योंकि लिख लें क्लोजिंग और प्री आरई गिवन नहीं है, एसोसिएट की नहीं गिवन यार, देख लें क्लोजिंग और प्री आरई गिवन नहीं है, तो वर्किंग 7 नए तरीके से बनानी पड़ेगी। लिखें कहीं 0.7 के साथ, क्लोजिंग और प्री आरई गिवन नहीं है तो नए तरीके से बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसी ऊपर करा दो, बंद कर दो, बस छोड़ो, अब तो क्लास खत्म होने लगी। कोई बंदा वर्किंग 7 मुझे पूरी करके दिखा दे, 2 मिनट ले लें, क्योंकि आगे सवाल तो खत्म हो गया, मेरा कुछ कराने वाला नहीं है भाई। ये बैलेंस शीट का सवाल फॉर द ईयर होता है या एज ऑन होता है? अच्छा, क्या जाता है वहां पे, क्लोजिंग माइनस प्री या पोस्ट, एक ही बात है।
हाँ जी भाई, परसेंटेज लगाइए इनको 30%। अगर क्लोजिंग और प्री गिवन ना हो तो पोस्ट निकाल लिया करें। माय डियर, मुझे ये लग रहा है पोस्ट पैट है 90 + 40। कितने लोगों को यही लग रहा है? हाथ खड़ा कर दें बस, दे पीपल नीड अप्रिसिएशन। पोस्ट पैट है 90 + 40 बिकॉज पिछले साल का आधा। ठीक है, क्लोजिंग आ रही तो गिवन नहीं है, क्लोजिंग आ रही तो 2021-20 पता नहीं कब की, ये सारे प्रॉफिट जमा करके क्लोजिंग आ रही मिलेगी। पोस्ट पैट 2 साल का होना चाहिए या पोस्ट पैट 1.5 साल का होना चाहिए? बोले 2022 का आधा हमारा और 2023 का सारा हमारा, तो ये 1.5 साल का पोस्ट पैट है। पोस्ट पैट जी बोलें, बोलें 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 जल्दी। 90 + 40, 18 तो 6/12 को नीचे करके शो कर दीजिएगा, वो मुझे उससे कंसर्न नहीं। कितना? इंटू 30%, 31। That was a good adjustment. I really appreciate this examiner. ये अच्छी एडजस्टमेंट थी। और इसका अब करें 6/12 जीरो का, और इसका तो करना ही नहीं, तो 40 तो सारा ही हमारा है। पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस, पोस्ट जी हमारे साल का और पिछले साल का 0, 40 इंटू 12। लेकिन माय डियर ये नई मेथोडोलॉजी है, इसमें डिविडेंड्स माइनस होते हैं, इसमें डिविडेंड माइनस होते हैं। पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड नहीं, शेयर कैपिटल ए का नहीं गिवन। क्यों नहीं गिवन है? इंज ना बोलिया करो। इसके 2 तरीके निकालने के, इसके 2 तरीके निकालने के। मैं पुराने तरीके से निकाल रहा हूं, 50 × 10 इज 500 मिलियन। इसकी बैलेंस शीट से उठाएं। 50 × 10 व्हाट इज दिस? 500 शेयर कैपिटल इन एसोसिएट्स बैलेंस शीट। इसका कितने % बांटा? लेकिन ये तो फुल डिविडेंड है। इनटू मेरा हिस्सा 18। पुत्र अब ये 3 फिगर्स हैं, इनकी डबल एंट्री पूरी कराएं। अब ये 3 फिगर्स हैं, इनकी डबल एंट्री पूरी कराएं। तो यार आपको याद है मैं कहता था 39 - 18 को पकड़ें और यहां ले जाएं, और 12 को CRS में ले जाएं। CRS, प्लीज बी कॉन्फिडेंट। CRS में PRS पड़ा होगा, CRS में SRS पड़ा होगा, और ARS ले जाएं। लेकिन मजबूरी में एक दफा पहले भी हम CRE में लेके गए थे, क्योंकि पेरेंट का पड़ा ही नहीं हुआ। ये मजबूरी है। तो निहायती शिकस्ता दिल के साथ इधर देखें, 39 - 18 21। निहायती शिकस्ता दिल के साथ ARS लिखें यहां पे। लेकिन ARS की जगह अजीब सी है ये। कितना? 12। मैंने सॉल्यूशन में ना वो गलती से दोनों को जमा करके फिर आई के अपने उस तरह किया था, मैंने भी वो देख के उस तरह कर दिया। इस हमारा पैटर्न ये वाला है। कैरी डाउन। अच्छा वो अभी 1-2 एडजस्टमेंट्स रहती हैं, सॉरी। चलें जी। An impairment test carried out
एट ईयर एंड गुडविल कितनी इंपेयर हो गई है? नो माय डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर यू कैन गेट द मार्क्स। अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट करने के मार्क्स मिल जाएंगे। इन तीनों को अल्लाह का शुक्र है आप जमा करके वर्किंग वन में ले जाएंगे, उसके मार्क्स मिल जाएंगे। ये एंट्री नहीं हुई तो इसको आप कर देंगे, ये मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप 64 की एंट्री भी सही करेंगे, उसको 8 से भी सही डिवाइड करेंगे, आर ही गलत निकलने का चांस है। ये गुडविल आप सही पोस्ट करेंगे, ये एडजस्टमेंट सारे सही करेंगे, ये फेयर वैल्यू वाली बैलेंसिंग 90% बच्चे निकाल लेंगे, ये एडजस्टमेंट में 290 आप अल्लाह का शुक्र है सही लेके जाएंगे। इसमें पोस्ट पैट में मसला हो सकता है, लेकिन डिविडेंड मुझे उम्मीद है माइनस सबने कर ही दिया होगा, पोस्ट पैट किसी ने गलत निकाला होगा। अब बताएं, ये पोस्ट पैट गलत निकला और यहाँ पे प्री आर ही गलत निकली। अब ये दो चीज़ों के ऑब्वियसली 18 नंबर तो नहीं होंगे, इन दो चीज़ों के 2 नंबर होंगे। यू कैन स्टिल गेट 15 से 16 मार्क्स, तो इसलिए परेशान ना हुआ करें। इंपेयरमेंट बताएं कितनी है? 10% माइनस 32 कहाँ लेके जानी है? CR लो, आज ये सुनना था। अब मैं जरूर पूछूंगा क्लास के बाद ये कौन स्टूडेंट था, वो मैं तो जा रहा हूं। 32 कोई नहीं, स्लिप ऑफ टंग इंटेंशनल भी हो सकता है। चलें जी, एनसीए फेयर वैल्यू पे ना, और उसकी इंपेयरमेंट एसोसिएट की 22 ये तो सीआरई में जाती है 22। A fair value gain of 48 needs to be recorded in respect of WL's remaining investment. लिख लें, या IFRS 9 वाला होगा। A fair value gain of 48 needs to be recorded in P's investment. P की इन्वेस्टमेंट्स में फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड कर दें। एंट्री सोचें जरा कोई अच्छी सी। P की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर है, ये लिखें। P की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर है ये। नहीं बस सादा सी एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट डेबिट, लेकिन ऐसा करें रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स निकाल लें, अच्छा लगता है। इधर आप 48 भी निकाल लें, ऐड कर देंगे तो मुझे कोई मसला नहीं, आईकैप को भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ऐसे जरा रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स निकाल लें, कितनी बच गई हैं। ये रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको क्या कहते हैं, इनका गेन रिकॉर्ड कर लो। डबल एंट्री इन्वेस्टमेंट्स डेबिट और पुत्र पेरेंट का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है ना, तो पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है, इसको बस सीआरई में डाल दें। ये 610 व्हाट इज दिस? अदर इन्वेस्टमेंट्स कितनी, उसको बुलाओ समझ 610 और की चीज रहेगी हो वर्किंग 7 का कैरी डाउन भी निकलवा दें। लो पहली रोज की लड़ाई पैगी भाई, ये लैपटॉप पैक कर दो। 301 कर लो भाई कैच। बारिश होने पर दुआ किसने पढ़ी, जरा हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, मैं तो इनाम देने के चक्कर में था। अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफ़िया, मेरा ख्याल था पढ़ ली होगी। आप तो सारी सुन्नतों का एहतमाम करते थे, क्या हो गया आपको? ये बातें किसी ऐसे माहौल में रहा करें जहाँ ये बातें होती रहें, वरना तो फिर मसला ही है। लोग जी किसको? ओह नहीं, ये 80 का 4/12 80 का 6/12 है, ये तो प्रॉफिट है ना, ये पैट है। ओहो वो ये वाला 40 है। भाई वैल्यूएशन होने लगी है, जो हो गया वो भी बता दीजिएगा, जो आप चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा।
लेकिन इधर उधर की बोंगियां नहीं मारनी।